सरकार के द्वारा जितना भी कुछ निकाला जा रहा है फंड वगैरह सब, तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते मांगा जा रहा है कि हाँ इंदिरा आवास हो गया, तो बोलता है क्या कि इतना दो उतना दो। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मेरे पापा मतलब चुनावी दौर में उतरे हैं। आप पापा जी को सपोर्ट करते हैं कि पंचायत को सपोर्ट करते हैं? किनको सपोर्ट करते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, आप पापा को सपोर्ट कर रहे हैं या पंचायत सपोर्ट कर रहे हैं? पंचायत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मेरे पापा खड़ा हुए हैं ना, तो हम तो जनता को ही सपोर्ट करेंगे। जनता के बदौलत मेरे पापा खड़ा हुए हैं। खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में 10वीं चरण तक चुनाव प्रक्रिया होंगे और 10वीं चरण के लिए यहां पर नामांकन प्रक्रिया हो रही है चौथम मुख्यालय के अंदर और लगातार प्रत्याशी नामांकन करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको मुलाकात करवाते हैं चौथम प्रखंड के मध्य बोरने पंचायत से जो प्रत्याशी हैं जागवली चौधरी। आइए जागवली चौधरी मुखिया पद के लिए दम भर रहे हैं। आखिरकार इनसे हम जानते हैं आखिर पंचायत के लिए क्या कुछ वो करने वाले हैं और आखिरकार जो 2021 में पंचायत चुनाव में मध्य बोरने पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार बने हुए हैं, आखिर क्या इनका मंशा है, विजन क्या है, किस मुद्दे पर ये चुनावी अखेरा मैदान में कूदे हुए हैं। सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मध्य बोरने पंचायत से आप मुखिया के लिए नामांकन करवाए, सबसे पहले आपको बधाई हो। और किस मुद्दा पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इस बार? हम मध्य बोरने पंचायत से जो गरीबों का काम है, किसान मजदूर का जो एकता है और उसी को लेकर के जो है हमें अपना चुनाव मुद्दा बनाए हैं। और सरकार के द्वारा जो गरीबों का और भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो किसान मजदूरों को शोषण किया जा रहा है, उनके लिए संघर्ष के लिए मैं मुखिया पद के लिए लड़ रहा हूँ। आपने यहाँ पे जिक्र किया किसानों का, आपने जिक्र किया, मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूँ, सैकड़ों इंटरव्यू मैं मुखिया प्रत्याशी का किया, लेकिन आप एक ऐसे प्रत्याशी निकले जो कि किसानों का सबसे पहले आपने जिक्र किया कि किसानों के मुद्दे के लिए ही हम कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखी जाए जो गांव होता है उसमें ज़्यादातर लोग कृषि प्रधान लोग होते हैं, 95%। तो उन किसानों की जो हक की बात है, दबे हुए आवाज़ है, उनको कैसे आप बदलेंगे? क्या एजेंडा है आपका? सरकार द्वारा जो प्रायोजित किसानों के लिए जो कार्यक्रम चलाएगा, अगर उसमें अगर सरकार उनके पदाधिकारी के द्वारा अगर उसको जो पीछे किया जाएगा, उसको तत्पर हर हमेशा समय पर लागू करने के लिए संघर्ष करूंगा। सर, कोई भी लाभ आता है अधिकारी का आपने जिक्र किया तो कमीशन की मांग हो जाती है। कमीशन के लिए मैं उसका खुल करके विरोध करूंगा और किसान मजदूर को एकता संगठित कर करके मैं उसका विरोध करूंगा कि 100% सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसको 100% दिलाने का मैं काम करूंगा। क्या इसके पहले आवाज़ उठा है किसानों के हक के लिए? इसके पहले आप आवाज़ उठाए हैं प्रखर होकर? इसके पहले तो ये 5 वर्षीय योजना जो चला है, जो उम्मीद के साथ जिन लोगों को 100% जो चुनाव में जिताया गया था, वह 100% घटिया निकला है। जब वह किसान मजदूर गरीबों का जब कार्य नहीं किया है, तब उनको बदलने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचारियों को साथ जो दे रहा था उसको विरोध करते हुए मैं किसान मजदूर को एक संगठित कर, नौजवानों को संगठित कर और पंचायत को विकास करने के लिए मैं अपना नामांकन दिया हूँ। लगता है आप किसानों की बार बार जिक्र कर रहे हैं, मजदूरों के जिक्र कर रहे हैं, क्या मजदूर और किसान मैंडेट देंगे आप? किसान का मैं बार बार जो मैं सवाल उठा रहा हूँ, इसलिए जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है और देहात में अधिकतर किसान ही रहते हैं। मैं किसान का ही बेटा हूँ, इसलिए मैं किसान का जिक्र करता हूँ कि जब तक अन्न नहीं होगा तो फिर हिंदुस्तान कैसे चलेगा, गरीबों का पेट कैसे चलेगा, अमीरों का पेट कैसे चलेगा। इसलिए मैं किसान का बात हर हमेशा लेकर के चलता हूँ और हर हमेशा नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए जो है मैं उनको हाथ में हाथ मिला के, कंधे पर कंधे लगा करके उनका साथ में करूँगा। मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से मध्य बोरने पंचायतवासी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? लास्ट सवाल है आपसे। मैं मध्य बोरने पंचायत के किसान मजदूर को मैं कहूँ, जब जीत करके मैं आऊँगा तो सर्वप्रथम जो है मेरा जीत मध्य बोरने पंचायत का जीत होगा। मैं उसका जो आभारी रहूँगा। हर हमेशा पब्लिक और जो हमारे मजदूर किसान नौजवान है उसको आगे रहेंगे, पीछे हम रहेंगे। उसका जो
आवाज़ होगा मैं उसको बुलंद करने के लिए हर हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद सर। आपके समर्थक में जोश और जुनून देखा जा रहा है। चलिए हम समर्थक से बात करते हैं। युवा भाई हैं आप, नेताजी के पीछे हैं, आप ही नेता लग रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जागवली चौधरी को? चौधरी नाम है ना? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये गरीब को मदद करता है। सबसे मदद करते हैं। हाँ, क्योंकि देखते हैं ये जो लेता है, जो इंदिरा आवास मिलता है, इंदिरा आवास मिलता है 25,000 रुपया लेता है घूस, ये बोलता है उसको नहीं देने के लिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप ये बताइए, आप क्यों मदद करते हैं जागवली चौधरी को? मदद इसलिए करते हैं कि आजकल जो पंचायत में होता है 30,000 25,000 घूस मांगता है इंदिरा आवास के लिए, इसी विरोध से इनको हम खड़ा किए हैं। तो क्या 8 दिसंबर को यहाँ पे मतदान होना है, तो क्या इनके पक्ष में मत गिरेगा? जी हाँ, गिरेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप अंकल, एक तरीके से देखा जाए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब सत्ता युवाओं के हाथ में ही होनी चाहिए। बुजुर्ग थक चुके हैं, युवा आगे चढ़ बढ़ के काम करना चाहते हैं और उनके अंदर जुनून होता है। और यह लड़का ऐसा है कि बहुत दिन आज से बहुत बच्चा था, इतना बड़ा से हम इसको जानते हैं और इतने बड़ा से ही इस जन आंदोलन में एक महिला से आपको मुलाकात करवाते हैं। देखिए महिला भी है यहाँ पे, आप युवती हैं, हाँ, प्रखर होके आप इतने भीड़ में आगे होकर आपने माइक के सामने कुछ बोलना चाहा जागवली चौधरी के पक्ष में, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये हम कहना चाहते हैं कि ये मेरे पापा मुखिया पद से नामांकित किए, हाँ, तो ये मेरे पापा खुद खड़ा नहीं हुए हैं, ये जनता किए हैं। तो इतना प्रयास रहेगा कि जितना भी हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के द्वारा जितना भी कुछ निकाला जा रहा है फंड वगैरह सब, तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते मांगा जा रहा है कि हाँ इंदिरा आवास हो गया, तो बोलता है क्या कि इतना दो उतना दो। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मेरे पापा मतलब चुनावी दौर में उतरे हैं। आप पापा जी को सपोर्ट करते हैं कि पंचायत को सपोर्ट करते हैं? किनको सपोर्ट करते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पापा को सपोर्ट कर रहे हैं या पंचायत सपोर्ट कर रहे हैं? पंचायत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मेरे पापा खड़ा हुए हैं ना, तो हम तो जनता को ही सपोर्ट करेंगे, जनता के बदौलत मेरे पापा खड़ा हुए हैं। मध्य बोर्ने पंचायत से जागवली चौधरी जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं और उन्होंने नामांकन करवाए हैं और आज 1 तारीख है और चौथम प्रखंड से आज लास्ट दिन था नामांकन प्रक्रिया का। और देखने वाली बात यह है कि 8 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है और मतदान के बाद ही दिखाई पड़ पाएगा कि जागवली चौधरी जो कि कहीं न कहीं एक तरीके से किसानों की हक की बात करते हैं, आखिरकार जनता उसे कितना पसंद किया। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि कहकर आप देखते रहिए और इसी तरीके से पंचायत से जुड़ी न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।